नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो न केवल हमारी भावनाओं को झकझोरती है बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई को भी उजागर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बूढ़ी काकी की। एक ऐसी वृद्धा की कहानी जो भूख से जूझती है, उपेक्षा सहती है, लेकिन अंत में उसकी करुणा पूरे घर को झकझोर देती है। कहानी एक छोटे से गांव के एक परिवार की है जिसमें एक वृद्धा, जिनका नाम बूढ़ी काकी है, अपने भतीजे बुद्धिराम के घर रहती हैं। बूढ़ी काकी की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, चलने की शक्ति नहीं बची है, लेकिन उनका स्वादेंद्रिय अभी भी सक्रिय है। बुद्धिराम ने कई साल पहले उनकी सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली थी और वादा किया था कि वह उनकी सेवा करेंगे, लेकिन समय के साथ वह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने लगे। विवाह समारोह और काकी की भूख। एक दिन बुद्धिराम के घर बड़े धूमधाम से उनके बेटे का तिलक समारोह होता है। घर में पकवान बनते हैं, पूरी, कचौड़ी, हलवा। बूढ़ी काकी उस खुशबू से बेचैन हो उठती हैं। उनका मन व्याकुल हो जाता है, जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान देखकर मचल जाए। वह सोचती हैं कि आज तो जरूर उन्हें भी खाने को मिलेगा, लेकिन विवाह की भीड़ में सब उनकी भूख को नजरअंदाज कर देते हैं। काकी का अपमान। रात के समय जब सब मेहमान खाकर सो जाते हैं तो अंधी बूढ़ी काकी रेंगती हुई रसोई तक पहुंचती हैं और वहीं बचा खुचा खाना ढूंढकर खाने लगती हैं। उसी समय घर की बहू उन्हें देख लेती है और क्रोधित होकर सबके सामने उन्हें अपमानित कर देती है। पूरा घर यह दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। परिवर्तन और संदेश। यह दृश्य सभी के दिल को चीर देता है। बुद्धिराम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि बूढ़ी काकी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि घर की एक आत्मा है। वह उन्हें गले लगाकर माफी मांगता है और फिर से उन्हें मान सम्मान और प्यार से भोजन कराता है। निष्कर्ष और संदेश। बूढ़ी काकी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस बुजुर्ग की आवाज है जिसे समाज ने भुला दिया है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि संवेदना, करुणा और परिवार का महत्व क्या होता है। हमारे घरों में आज भी कितनी ही बूढ़ी काकियां आमिज हैं जिन्हें सिर्फ शरीर समझा जाता है, आत्मा नहीं। तो आइए इस कहानी से सीख लेते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान और प्यार हमारी जिम्मेदारी है, न कि बोझ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही मार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।